हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है, इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से रूबरू करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेहतरी का संकल्प लो। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का फैसला उसकी बेहतरी हासिल करने की ख्वाहिश की गहराई से होगा, फिर भले ही वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। विंस लोम्बार्डी। महान उपलब्धियों को हासिल करने की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले अपने आप को दिमाग के हर किस्म के बंधन से आजाद कर दें। पहले की तुलना में किसी भी चीज को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्य तय करने से होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम या कार्य क्षेत्र में खुद को कितना कारगर मानते हैं। अगर आप अपनी पहचान को बनाने वाली उन प्रमुख बातों को लेकर सहज और काबिलियत से लेवरेज नहीं हैं, तो आप खुश और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस ही नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी सोच को बेहतर बनाने की सबसे सशक्त तरीकों में से एक है बेहतरी का संकल्प लेना। यह फैसला आपको अभी इसी वक्त लेना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे, अपने क्षेत्र के 10% शीर्ष लोगों में स्थान बनाएंगे, फिर भले ही इसके लिए चाहे जितना ही वक्त क्यों ना लगे। केवल इतना सोच लेने से ही आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि आप बेहतर बनने की काबिलियत रखते हैं। यह आपको खुश रखती है और आपकी निजी अवधारणा को भी बेहतर बनाती है। सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प लेने के साथ ही आप अपने आप को ज्यादा पसंद करके सम्मान देने लगते हैं। बाजार में बेहतर प्रदर्शन की कीमत ज्यादा होती है। यह औसत प्रदर्शन पर औसत भुगतान करता है और औसत से भी कमतर प्रदर्शन पर कमतर पारिश्रमिक, बेरोजगारी और दिवालियापन की स्थिति का भी सामना करा देता है। आज हर क्षेत्र में जोरदार प्रतिस्पर्धा है। पहले की तुलना में आपके प्रतिस्पर्धी ज्यादा बेहतर और संकल्पवान हो गए हैं, और साल दर साल हर साल कैरियर के बाकी वक्त में उनके इन गुणों में इजाफा होता जा रहा है। आपको अपने स्थान पर बने रहने के लिए भी तेज दौड़ लगानी होगी। वो पुराने सुनहरे दिन। एक वक्त था जब श्रेष्ठता ही आपको एक अच्छा मुकाम दिला देती थी। आज हालांकि श्रेष्ठता को सामान्य सी बात मान लिया जाता है। आज आपको बाजार में खड़ा होने के लिए ही श्रेष्ठ होने की जरूरत है। उसके बाद आप अगर प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहते हैं, तो आपको निरंतर सुधार दिखाना होगा, बेहतर और बेहतर, हफ्ते दर हफ्ते और माह दर माह। हर क्षेत्र के कारोबार या उद्यम में 80% मुनाफा तो शीर्ष 20% कंपनियों के ही खाते में जाता है। सेल्स लाइन में 80% बिक्री और 80% कमाई भी केवल 20% लोगों द्वारा ही की जाती है। हर क्षेत्र में टॉप 20% लोग ही धन, गौरव, संतोष और प्रतिष्ठा का पूरा आनंद उठाते हैं। आपका उद्देश्य उन 20% लोगों में जितनी जल्दी संभव हो अपना स्थान बनाने का होना चाहिए। प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला। सभी कामयाब पुरुषों और महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुण शायद महत्वाकांक्षा ही है। वे खुद को देखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और हर रोज ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे अपने क्षेत्र के खास लोगों में से एक हैं। वे अपने लिए ऊंचे लक्ष्य कायम करते हैं और फिर उससे भी बेहतर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र में किसी को भी मिले आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हरेक द्वारा हासिल उपलब्धियों को और भी बेहतर होने की चुनौती के तौर पर स्वीकारते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व का आधार आपकी निजी अवधारणा है। आपकी निजी अवधारणा इस बात की सूचक होती है
कि आप अपने आप को कितना मूल्यवान मानते हैं और आप खुद को कितना महत्वपूर्ण और काम का व्यक्ति मानते हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए निजी अवधारणा ताकत का स्रोत है। यह आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणा और कुछ करने के जोश का स्तर तय करती है। आप अपने आप को जितना ज्यादा पसंद करेंगे और सम्मान देंगे, आपका हर काम में प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। और जितना बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे, आपकी अपने बारे में सोच में उतना ही सुधार आता जाएगा। निजी अवधारणा और निजी स्तर पर बेहतरी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जितना बेहतर आप करेंगे, निजी अवधारणा और निजी क्षमता दरअसल व्यक्तित्व के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुद के लिए तभी पसंदगी और सम्मान का भाव हासिल कर सकते हैं जब दिल से आप महसूस करते हैं कि आप वाकई अपने काम में अच्छे हैं। अपने आप पर नियंत्रण का भाव स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए निहायत ही जरूरी है। बेहतरीन तरीके से किया गया आपका एक एक काम आपकी अपने बारे में सोच को और बेहतर बनाता है और आपको अपने बारे में सुखद अनुभव देता है। यह आपको और भी ऊंचे स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन का आत्मविश्वास देता है। अपनी काबिलियत के मुताबिक कामयाबी के लिए आप में आला दर्जे के साहस और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जोरदार कामयाबी के लिए आपके भीतर संतुष्टि के भाव से ऊपर उठकर लगातार काम करने की ललक होनी चाहिए। साथ ही होना चाहिए अधिकांश लोगों की राह की बाधा बनने वाली असहायता के बंधन को तोड़ने का दम। आपकी निजी अवधारणा जितनी ऊंची होगी, आप उतने ही ज्यादा ताकतवर, सकारात्मक और दृढ़ संकल्प वाले बनेंगे। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे, उतना ही आप में मौके लेने और दूसरों से ज्यादा देर तक किसी बात को पाने का प्रयास करने का विश्वास रहेगा। अपने तय क्षेत्र में आप जितना बेहतर प्रदर्शन देंगे, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी आप उतने ही ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे होंगे। पूर्व अपेक्षित जरूरत। हकीकत यही है कि जब आप अपने दिल में यह महसूस नहीं करते कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका वाकई खुश और कामयाब होना असंभव है। इसी एक कारण से आपको किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी कीमत को चुकाने और श्रेष्ठता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी दूरी को तय करने का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% लोगों के बीच स्थान बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए और फिर उसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। सौभाग्यवश टॉप पर पहुंचना आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। अधिकांश लोग निजी श्रेष्ठता के बारे में सोचते ही नहीं है और अगर यह सोच कभी उनके दिमाग में आती भी है, तो वे उसे तत्काल खारिज करके फिर औसत प्रदर्शन की ओर लौट आते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद अधिकांश लोग अपने काम को करके ही संतोष कर लेते हैं, फिर वह अच्छा हो या खराब, और फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं या घर लौटते हैं और टेलीविजन देखने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरी ओर, जब आप अपने को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आरंभ करते हैं, तो आप किसी फर्राटा धावक की तरह अपने तमाम साथियों से कहीं आगे निकल जाते हैं। विजयी बढ़त हासिल करें। कामयाबी के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विजयी बढ़त का विचार। यह विचार ही कामयाबी और नाकामी का फर्क बता देता है और यह बार बार देखने को मिलता है। यह सिद्धांत कहता है, योग्यता में जरा सा अंतर परिणामों में बहुत बड़ा अंतर कर सकता है। ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में शीर्ष लोग यानी टॉप के लोग महत्वपूर्ण चीजों को औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से करते हैं। अपने मुख्य काम के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन आखिरकार हासिल होने वाले परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। हकीकत में आपको विजयी बढ़त हासिल करने के लिए अपने काम के हर प्रमुख क्षेत्र में केवल 3% बेहतर होने की दरकार है। यह बढ़त आपको जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे पहुंचाने में मदद करती है। एक बार आप आगे निकल गए कि फिर लगातार सुधार के साथ आपकी बढ़त को बरकरार भी रखा जा सकता है और उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। आप सीख कर और अभ्यास से बेहतर और बेहतर हो सकते हैं। इस रणनीति के साथ आप जल्द ही खुद को शीर्ष टॉप 10% में या अपने क्षेत्र के टॉप 5% लोगों में भी पा सकते हैं। की रिजल्ट एरिया।
किसी भी नौकरी में कामयाबी के लिए काम से जुड़े एक या ज्यादा कार्यों में न्यूनतम स्तर का प्रदर्शन करना पड़ता है। इन्हें उस काम का की रिजल्ट एरिया कहा जाता है, यानी केआरए। केआरए आपके काम के वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें कामयाबी के लिए आपको निश्चित ही सकारात्मक तरह से अच्छे से करना है, फिर वे चाहे जो भी हो। जैसा कि होता है किसी भी नौकरी, पद, कंपनी या जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकांशतः केआरए के तहत 5 से 6 कार्य क्षेत्र आते हैं। आपका काम अपने काम से जुड़े केआरए को जानकर फिर उनमें से प्रत्येक में सुधार के लिए प्रयास करना होता है। इन्हें की रिजल्ट एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि काम को पूरा और अच्छे से करने के लिए आपको ये कौशल अनिवार्य तौर पर आना चाहिए। इसमें से किसी भी क्षेत्र में कमजोरी आपको कामकाज में श्रेष्ठ प्रदर्शन से रोक सकती है। आप अपने काम के कुछ मुख्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आपके प्रभाव और कामयाबी का आकलन सबसे कमजोर कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन से होगा। आपका सबसे कमजोर पक्ष ही आपकी आय का मुख्य निर्धारक होगा। अपने प्रमुख कौशलों को पहचानें। हर काम या परिणाम को उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कौशलों से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सेल्स के काम में 7 की रिजल्ट एरिया होते हैं। इनमें से किसी एक में भी कमजोरी आपको बिक्री के संभावित आंकड़ों से थोड़ा पीछे रख सकती है। ये है नंबर 1 भविष्यवाणी, नंबर 2 विश्वास और साख कायम रखना, नंबर 3 उपभोक्ताओं की समस्या या जरूरत को समझना, नंबर 4 अपने उत्पाद या सेवा को उस समय के सबसे असरदार उपाय के तौर पर पेश करना, नंबर 5 आपत्तियों और चिंताओं के जवाब देना, नंबर 6 अगले कदम के लिए सहमति तैयार करना, नंबर 7 रीसेल और सलाह के लिए संपर्क हासिल करना। अगर आप इन सभी 7 क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो आपका उस क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना तय है। अगर आप किसी भी एक क्षेत्र में कमजोर हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ही आपकी आय का निर्धारण करेगा। प्रबंधन में भी 7 ही की रिजल्ट एरिया होते हैं। वे हैं 1 योजना, 2 व्यवस्थित सुनियोजन, 3 सही लोगों का चयन, 4 काम का वितरण, 5 काम पर नजर रखना, 6 काम का मूल्यांकन और 7 ऊपर और नीचे दोनों ही स्तर पर लोगों के साथ जीवंत संपर्क। अगर आप इन तमाम कौशलों में से एक में भी कमजोर हैं तो यही कमजोरी आपको एक कामयाब मैनेजर बनने से रोक देगी। जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उदाहरण के लिए आपके हेल्थ का निर्धारण 4 बातें करती हैं। ये है सही आहार, सही वजन, सही कसरत और सही आराम। आपकी स्वास्थ्य संबंधी तकरीबन हर समस्या या कमी की जड़ इन्हीं 4 में से एक होती है। निजी स्तर पर बेहतरी के लिए जरूरी है कि पहले आप अपने काम के क्षेत्र के की रिजल्ट एरिया को खोज निकालें, उनको स्पष्ट तौर पर परिभाषित करें और उनको लिख लें। उस काम की एक सूची तैयार कर लें जो आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी के लिए करना है। इन की रिजल्ट एरिया में अपने वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। आप कहां पर मजबूत हैं, आप कहां पर कमजोर हैं। मूल्यांकन में पूरी ईमानदारी बरतें। प्रदर्शन के लिए स्वयं स्तर तय करें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वजन नापना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो पहले आपको यह बात तय करनी होगी कि इस वक्त आपकी उस क्षेत्र में क्या स्थिति है और फिर उसे ही आधार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सुधार का काम शुरू करें। एक बार आपने अपनी जिंदगी और काम के उन क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया जिनमें आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से प्रदर्शन को सुधारना है, तो फिर आप प्रत्येक की रिजल्ट एरिया में अपने आप को न्यूनतम 1 से लेकर अधिकतम 10 तक का अंक दीजिए। अगर आपको अपने काम में कामयाब होना है तो सभी की रिजल्ट एरिया में 7 या उससे अधिक अंक हासिल करने हों। जब कभी भी किसी की रिजल्ट एरिया में आपके अंक 7 से कम हो जाएं तो तत्काल उसमें सुधार के प्रयासों में जुट जाएं। अपने प्रदर्शन में सुधार का काम उस क्षेत्र से करें जहां पर आपको सबसे तेजी से सबसे पहले अच्छे परिणाम हासिल करने की उम्मीद है। यह निश्चित तौर पर उसी की रिजल्ट एरिया में होगी जिसमें आप तुलनात्मक तौर पर कमजोर हैं। अपने केआरए के सबसे कम अंक वाले क्षेत्रों को पहचानें और फिर इस क्षेत्र में अपने कौशल को तेजी से सुधारने के लिए योजना बनाएं।
इसके साथ साथ ही आप बाकी के हर उस क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार का प्रयास करें जिसमें आप कमजोर हैं। अपने की रिजल्ट एरिया में किसी एक में सुधार के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम आपके काम के परिणामों में भी सुधार का कारण बनेंगे। आप अपने काम में जितने बेहतर होंगे, आपका अपने प्रति लगाव और सम्मान उतना ही अधिक बढ़ेगा। आज आप अपने प्रति जितना लगाव और सम्मान महसूस करेंगे, आपको उतना ही बेहतर लगेगा और आप में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आप जल्द ही अपराजय बन जाएंगे। निजी रणनीतिक योजना। 20वीं सदी के कारोबारी दुनिया में इस बात पर आम सहमति थी कि निगमों को नियमित तौर पर रणनीति बनानी चाहिए। लोगों को अपने स्तर पर लक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। 21वीं सदी में हालांकि परिस्थितियां बदल गई हैं। आज हर व्यक्ति को एक कंपनी की ही तरह निजी रणनीति की योजना बनाने की नियमित प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। निजी स्तर पर रणनीतिक योजना बनाते वक्त आप खुद को कारोबारी कंपनी की तरह देखते हैं। इस नजरिए के साथ आप जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए ज्यादा विस्तृत और लंबे वक्त की योजना तैयार करते हैं। आज आपको भविष्य की योजना के लिए ज्यादा वक्त देना ही चाहिए। अपने भविष्य के सपनों को हकीकत बनाने के लिए जरूरी कदमों की योजना बनाने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा और प्रयासों का निवेश करना चाहिए। आपको पहले की तुलना में अपना बेहतर प्रबंध करना चाहिए। आपको अपने साथ होने वाली हर बात पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेना चाहिए। संवाद में भागीदारी। कभी कभी मैं अपनी ऑडियंस से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग स्वयं रोजगार पर निर्भर हैं? आमतौर पर 10 से 15% ही ऑडियंस अपने हाथ उठाती है। मैं फिर सेमिनार को रोककर सवाल पूछता हूँ, कितने लोग वास्तव में स्वरोजगार पर निर्भर हैं? और फिर मैं इंतजार करता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगता और लोग पहले एक दूसरे, फिर मेरी और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जल्द ही एक के बाद एक हाथ उठने शुरू हो जाते हैं। अंततः सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं। हर किसी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे सभी स्वयं रोजगार पर निर्भर हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप यह सोचते हैं कि आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हकीकत यही है कि अपनी नौकरी के पहले दिन से शुरुआत कर सेवानिवृत्त तक आप अपने लिए ही काम करते हैं। आपको मिलने वाले वेतन के चेक पर किसी के भी हस्ताक्षर हो, लेकिन आप अपने लिए ही काम करते हैं। आप एक निजी कारोबारी कंपनी के अध्यक्ष हैं, जिसमें केवल एक ही कर्मचारी है और वह है आप स्वयं। वक्त गुजरने के साथ आपकी कामयाबी या नाकामी ही इस बात को तय करती है कि आप कितना कमाते हैं। अगर आप वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर अपने बॉस से तर्क कुतर्क कर सकते हैं। अपनी कमाई आप स्वयं तय करते हैं। लोग इस बात को लेकर कई बार मुझसे बहस में उलझ जाते हैं। वे कहते हैं कि कारोबार या उद्योग में वेतन का ढांचा ऐसी बातों द्वारा तय होता है जिस पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं होता। लेकिन फिर मैं उनको यह बात याद दिलाता हूं कि उस कारोबार या उद्योग में जाने का फैसला उनका अपना ही था और उन्होंने ही उसमें बने रहने का भी फैसला किया। वे ही इसके जिम्मेदार हैं। वे तो अपने ही बनाए वेतन पर काम कर रहे हैं। अगर आप अपने काम के किसी भाग से संतुष्ट नहीं हैं, तो बदलाव आपको ही करना होगा। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, न कभी शिकायत करो और न कभी सफाई दो। अगर आपकी जिंदगी या काम में कोई ऐसी बात है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो बस उसकी शिकायत करते रहने में ही वक्त न गवाएं। इसकी बजाय इसे बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। शेक्सपियर की हेमलेट में इसका खुलासा किया गया है। समस्याओं के सागर से निपटने के लिए हथियार उठा लो और उनका विरोध करके उन्हें खत्म कर दो। स्वयं को अपनी निजी कंपनी का अध्यक्ष स्वीकारने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथ होने वाली हर बात और आप जो कुछ भी बनने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी को स्वीकारें। यह कई लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला बड़ा विचार है। यह डराने वाला भी है और उत्साह बढ़ाने वाला भी है। जरा कल्पना कीजिए, आप आज जहां और जिस हाल में हैं, इसलिए कि आपने ऐसा फैसला किया था। आप बाकी की जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करेंगे, उसका निर्धारण इस बात से होगा कि आप क्या कदम उठाते हैं या उठाने से चूक जाते हैं। आप जिम्मेदार हैं। आपके ही हाथ में कमान है। पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। आप अपने खुद के बॉस हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं,
इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उस सीमा के जो आप अपने दिलो दिमाग में अपने लिए तय करते हैं। रणनीति का उद्देश्य। जब आप खुद को एक निजी सेवा निगम के तौर पर देखने लगते हैं, तो आप अपने आप को उन तमाम लोगों से अलग कर लेते हैं जो यह समझते हैं कि वे किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने करियर की कमान को थाम लेते हैं, आप निजी रणनीति की योजनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। किसी बड़े कारोबारी घराने की तरह आप लंबे वक्त के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं। कारोबारी योजनाएं और निजी योजनाओं में काफी समानताएं हैं। किसी भी कारोबार की रणनीतिक योजना का उद्देश्य कारोबार में निवेशित इक्विटी पर ज्यादा से ज्यादा कमाई होता है। तमाम रणनीतिक योजनाओं और कदमों का उद्देश्य कंपनी के संसाधनों और गतिविधियों की जमावट के साथ उन्हीं संसाधनों से कंपनी को ज्यादा कमाई दिलाना होता है। सामान्य शब्दों में, रणनीतिक योजना का उद्देश्य काम की तुलना में परिणाम को बढ़ाना होता है। प्रबंधन की आज लोकप्रिय तमाम कार्य योजनाएं, जैसे नवीनीकरण, पुनर्गठन, पुनर्प्रबंधन और पुनर्निर्धारण का उद्देश्य संस्थान के कामकाज के तौर तरीकों को बेहतर बनाकर ज्यादा कमाई दिलाने का ही होता है। उनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और निवेश पर लाभ को बढ़ाना होता है। अपनी ऊर्जा पर और ज्यादा कमाई। जैसे किसी कारोबार में पूंजी निवेश पर कमाई को लाभ की संख्या दी जाती है, ठीक उसी तरह आपके लिए लाभ यानी ऊर्जा के इस्तेमाल से हुई अतिरिक्त कमाई ही है। निजी रणनीतिक योजना में आपका पूरा ध्यान आपके द्वारा किसी काम के लिए दिए गए घंटों और दिनों से मिलने वाले लाभ की मात्रा और गुणवत्ता में इजाफे पर ही होता है। इसके लिए रणनीति के तहत आप अपनी निजी जिंदगी का नियोजन और पुनर्नियोजन करने के अलावा अपने कामकाज के तौर तरीकों को भी उसी लिहाज से सुधारते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने फैसला कर लिया है कि आप अगले 3 से 5 सालों में कमाई को दोगुना कर लेंगे। यह एक तर्कपूर्ण लक्ष्य है जिसे आपके इर्द गिर्द लोग हासिल कर रहे हैं। इसे हासिल कर पाना उतना मुश्किल भी नहीं है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आय को दोगुना करने के लिए आपको केवल काम के उन्हीं घंटों की तुलना में परिणामों को बेहतर बनाना होगा। आपको अपने योगदान की कीमत को दोगुना करना होगा। आर्थिक परिणाम किसी काम को करके या फिर काम की चीजों के उत्पादन या सेवा से हासिल होता है। अगर आप अपने को मिलने वाली राशि में इजाफा चाहते हैं, तो आपको इसमें निवेश की जाने वाली राशि के बारे में भी सोचना होगा। आपके श्रेष्ठता वाले क्षेत्र। वह कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी कंपनी की कामयाबी या नाकामी का निर्धारण करता है? यह है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या श्रेष्ठता का क्षेत्र। हर कंपनी अस्तित्व में आकर फिर उसे कायम रखती है क्योंकि उसमें बाजार को अपने प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में किसी न किसी तरह से कुछ बेहतर देने की क्षमता होती है। वह जब तक अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को दूसरों की तुलना में किसी न किसी तरह से बेहतर तरीके से पूरा कर पाती है, कारोबार में बनी रहती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या बिक्री के लिए जरूरी अनूठी खासियत, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ही कंपनी की विकास की दर, बिक्री के आंकड़ों, लाभ और उनके अस्तित्व की संभावना का फैसला करती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं रखने वाली कंपनियां जल्द ही बाजार से गायब भी हो जाती हैं। उनकी जगह साफ, सुस्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली ऐसी कंपनियां ले लेती हैं जिनके लिए उपभोक्ता अपने बटुए खोलने के लिए तैयार रहते हैं और हो जाते हैं। आप भी कुछ अलग नहीं है। एक निजी कंपनी के अध्यक्ष की हैसियत से आपको भी कुछ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर उसे कायम रखना चाहिए। आपको भी एक विशेष काबिलियत हासिल कर लेनी चाहिए। आपको अपने काम में 100% श्रेष्ठता हासिल कर लेनी चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में टॉप पर पहुंच सके। अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को पता करने में आपके द्वारा चुने गए विकल्प और फैसले ही आपकी जिंदगी और कैरियर में आपकी आर्थिक कामयाबी का निर्धारण करेंगे। कठिन मार्ग से कामयाबी। कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त शेयरों की दलाली से जुड़ी कंपनी में काम करने के लिए गया। भर्ती और प्रशिक्षण का कार्यक्रम बेहद तकनीकी पेचीदगियों वाला था और बिक्री का प्रशिक्षण तो लगभग अस्तित्वहीन ही था। आखिरकार जब उसे दलाली का लाइसेंस मिला तो उसे येलो पेजेस देकर कहा गया कि वह डायलिंग फॉर द डॉलर का काम करे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को फोन लगाकर अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देकर निवेश के लिए तैयार करें।
उसे जल्द ही पता लग गया कि बिक्री की पेशेवर दुनिया में यह काम सबसे कठिन कामों में से एक है। एक दिन उसे एकाएक ऐसा विचार आया जिसने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया, और आखिरकार एक दिन वह देश का टॉप आर्थिक सलाहकार बन गया। उसे यह एहसास हो गया कि उसका कैरियर नहीं, पूरी जिंदगी, उसके साथ होने वाली हर बात, उसके परिवार का रहन सहन, उसका बैंक अकाउंट और उसका भविष्य इसी बात से निर्धारित होगा कि वह फोन के इस्तेमाल में कितना निपुण है। उस दिन से उसने फैसला कर लिया कि टेलीफोन के भविष्य के निर्धारक और बिक्री के सबसे अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल वह महारत हासिल करके रहेगा। उसने टेलीफोन पर बातचीत की तकनीक से संबंधित लगभग सभी किताबें पढ़ डाली। उसने हर संभव पाठ्यक्रम को पूरा किया और इस विषय पर उपलब्ध जानकारी के हर अंश को पढ़ डाला। टेलीफोन के इस्तेमाल में उसने इतनी ज्यादा महारत हासिल कर ली कि वह किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन पर बात के दौरान उसकी आवाज में आने वाली 19 प्रकार की विभिन्न हिचकिचाहटों को पहचानने लगा था। उसने हर किस्म की हिचकिचाहट से निपटने के लिए सही तरीका विकसित किया, ताकि वह ग्राहक को यह भरोसा दिला सके कि वह उन्हें सही सलाह दे रहा है। आज वह केवल फोन पर ही लोगों को निवेश की चीजें खरीद और बेचकर कमीशन में ही $50 लाख सालाना से ज्यादा कमा रहा है। टेलीफोन से ही 99% कारोबार करने के बाद अब वह कंप्यूटर, ईमेल और फैक्स की भी मदद लेने लगा है। वह अपने ग्राहक से निजी तौर पर कभी कभार ही मुलाकात करता है, लेकिन जब बात टेलीफोन की हो तो वह संवाद में उस्ताद है। उसने निश्चित ही साफ तौर पर अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक बढ़त हासिल कर ली थी, जिसने उसे उसके क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा दिया। आपके लिए यह कदम क्या हो सकता है? खुद करके देखें परियोजना। यहां आपके लिए एक सवाल है, इस वाक्य को पूरा करें। अगर मैं डैश 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 अच्छे से करता हूं तो मैं उतने पैसे कमा सकता हूं जितने की मुझको जरूरत है। आपका काम इस खाली स्थान को भरना है। वह क्या कौशल है जिसे अगर आपने विकसित कर लिया और इसे अच्छी तरह से किया तो यह आपकी कमाई पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर डालेगा। अगर आप एक जादुई छड़ी को घुमाकर अपने काम के किसी एक हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं तो वह काम का कौन सा हिस्सा होगा? आपका जवाब चाहे जो भी हो, यही वह की रिजल्ट एरिया है जिस पर आपको तत्काल काम में जुट जाना चाहिए। आपके कारोबार या कैरियर में सभी स्थायी सफलता किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करने से मिलेगी। ऐसा काम जिसकी दूसरे लोग कदर करते हो और जिसके लिए पैसे देने को तैयार हो, और हर वह बात जो दूसरे अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप भी उसे करना सीख सकते हैं। याद रखिए, आज जो टॉप 10% में है, उन्होंने शुरुआत नीचे के 10% से ही की थी। आज जो कोई भी अच्छी स्थिति में है, वह कल कमजोर स्थिति में था। आपके क्षेत्र में टॉप पर मौजूद सारे लोग कभी किसी अन्य क्षेत्र में थे। जिंदगी की दावत की कतार में आगे रहने और सभी बढ़िया बातें हासिल करने का रास्ता बहुत आसान है। सबसे पहले कतार में लग जाएं। टॉप 10% लोगों में स्थान बनाने का संकल्प लें, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए। दूसरा, कतार में बने रहें। एक बार आप निजी स्तर पर बेहतरी की ओर बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने तक सीखना और अभ्यास करना जारी रखें। आपके लिए एक अच्छा समाचार, जिंदगी की दावत की कतार गतिमान है। यह कभी भी बंद नहीं होती। यह हर रोज चौबीसों घंटे खुली रहती है। जो कोई भी इस कतार में आकर फिर उसमें बना रहता है, अंततः आगे निकल ही जाता है। शीर्ष 10% लोगों में आने से आपको आपके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। आप ही जिम्मेदार हैं। अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को स्पष्ट करें। आपको अपने आप से पहला सवाल पूछना चाहिए, मुझ में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली क्या बात है? वह कौन सी बात है जिसे करने से आपको महारत हासिल है? वह क्या है जो आप किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आपके पास वह कौन सी काबिलियत है जिसके कारण आज तक आपने इतनी तरक्की की है? आप किस काम में अच्छे हैं? आपका दूसरा सवाल है, मेरे उद्योग की दिशा को देखते हुए आज से 3 या 5 साल बाद मेरी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी? अगर चीजें आज की ही तर्ज पर होती रही और आप 3 से 5 वर्ष बाद की स्थिति को देख सकते हैं और इर्द गिर्द देखें, तो आपकी राय में आप किस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे होंगे? कई लोगों को दोनों ही सवालों के जवाब देने में परेशानी होती है।
उन्हें यह पता ही नहीं होता कि आज उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या है, और इस वजह से उनको यह भी पता नहीं होता कि भविष्य में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी। अगर आप इस स्थिति में हैं, तो आप पर कम उपलब्धि हासिल करने और करियर में नाकाम ही रह जाने का खतरा मंडरा रहा है। आपकी संभावित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। अब अगला सवाल, आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, तो वह कौन सा क्षेत्र होगा? अगर आप असमंजस में हैं, तो अपने बॉस या अपने सहकर्मी से जाकर पूछिए। उनसे पूछिए, अगर मैं वाकई किसी एक ही बात में बहुत अच्छा होता, तो मेरे द्वारा हासिल परिणामों के लिए किसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव होता? आप इस सवाल को पूछने के तुरंत बाद ही इसका जवाब जान लेते हैं। अगर आप अपने लिए सबसे जरूरी काबिलियत को लेकर संदेह की स्थिति में हैं, तो दूसरों से सलाह और जानकारी लें। आपके इर्द गिर्द के लोग, खास तौर पर आपका बॉस, आपको इस सवाल का सबसे जल्दी जवाब दे सकता है। एक बार आपको जवाब मिल जाए, तो फिर आप उस कौशल को तराशने को ही अपना अगला लक्ष्य बना लें। उस क्षेत्र में आप अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से बदल डालें और यह कल्पना करें कि उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने की काबिलियत आप में है। आप इसे लिख लें, एक समय सीमा तय करें, एक योजना बनाएं और उस क्षेत्र में खुद को सुधारने के काम में जुट जाएं। काफी कम वक्त में ही आप अपने काम में एक विजयी बढ़त हासिल कर लेंगे, जिससे आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद मिलेगी। स्टाफ को निकाल बाहर करें। आजकल कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को संकट में डालकर उनको परख रही हैं। हर एक को बुलाकर कहा जाता है कि पूरे स्टाफ को काम से निकाला जा रहा है। वे घोषणा करते हैं कि वे कुछ लोगों को फिर से इस काम के लिए चुनना चाहते हैं और वापस आने के इच्छुक लोग इस तरह से दोबारा आवेदन कर सकते हैं, मानो वे बाहरी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भर्ती किए जा रहे हैं। इस आवेदन में उनको यह दर्ज करना होगा कि वे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, अपने काम के लिए वे कितना वेतन लेंगे और वे जो काम करने का दावा कर रहे हैं उसके लिए उनको यह वेतन देकर कंपनी को कितना फायदा होगा या वह कितनी बचत कर सकेंगे। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, कंपनी के कई कर्मचारी इस रुख से हतप्रभ रह जाते हैं। उनके लिए यह विचार ही समझ के बाहर की बात है कि वे अपने काम के लिए दोबारा आवेदन करके अपने द्वारा मांगे जा रहे वेतन को सही भी साबित करें। अधिकांश लोगों ने अपने काम के बारे में इस तरह कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार बॉस उसमें एक पुछला और जोड़ देता है। वह उनको बताता है कि वे इसी काम के लिए आवेदन कर रहे हैं, अपने दूसरे साथियों के साथ होड़ में शामिल हैं। जो कोई भी कंपनी को सबसे अच्छा प्रस्ताव देगा, काम उसे ही मिलेगा। तय करें कि आप क्या करते हैं। अगर आपको इस स्थिति में रखकर आपसे अपनी ही नौकरी के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है, साथ ही आपसे कहा जाता है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम और अपने बारे में सोच का खुलासा करें, आप किस तरह से वर्तमान मालिक से दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करेंगे? आप किस तरह से उस वेतन को सही साबित करेंगे जो कि अभी आप अपने काम के बदले में पा रहे हैं? आपकी मुख्य योग्यता क्या है? आपके पास ऐसी कौन सी खास काबिलियत और क्षमताएं हैं जो आपको मूल्यवान और दूसरों से बेहतर बनाती हैं? आपकी मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए और भविष्य में ये क्या हो सकती है? वह क्या चीज है जो आप इतने बेहतर तरीके से करते हैं कि आपको जो वेतन मिल रहा है, आप उसके काबिल हैं? करियर में कामयाबी के लिए इन सवालों के आपके जवाब बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप कितने बेहतर हैं? आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, इसका पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आपकी बहुत मांग रहती है? अगर आप काम में बहुत अच्छे हैं, तो लोग आपको वर्तमान नौकरी से अपने यहाँ लेने के लिए बेताब रहेंगे। आपको नियमित तौर पर नौकरी के लिए न्योते मिलते रहते हैं। अगर आप स्वयं रोजगार वाले हैं, तो आपके पास जरूरत से ज्यादा काम है। आपके पास संतुष्ट उपभोक्ताओं से सिफारिशें और लोगों से संपर्क के लिए सूचनाएं आती रहती हैं। जब आपकी मांग हो, तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। आप जानते हैं कि अगर आपकी वर्तमान नौकरी को कुछ भी हो गया, तो आप कल ही सड़क पार करके दूसरी नौकरी हासिल कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था के उतार चढ़ावों को लेकर आप कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक दिन में संभल सकने से भी ज्यादा मौके हैं। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएं, तो आप जान जाएंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। आपको खुद के बारे में गजब का एहसास होगा। आपका अपने भविष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। वही करें जो आपको पसंद है। आप सोचकर हैरान होंगे
कि अगर आपका श्रेष्ठता का कोई क्षेत्र नहीं है तो आप इसका पता कैसे लगाएं। अगर आप जो कर रहे हैं उसी में काफी अच्छे हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तनों के बीच आप किसी और कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, कुछ सालों बाद शायद किसी और नौकरी में, कुछ और करते हुए, शायद बिल्कुल ही अलग किस्म की काम, अलग किस्म की श्रेष्ठता के साथ। आप जिस चीज के बूते आज के मकाम तक पहुंचे हैं वहां बने रहने के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ आपकी सोच बदलने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक पेश है। कामयाब लोग वही करते हैं जो वे पसंद करते हैं। वे काम केवल उसमें छिपे आनंद और कलात्मक अवसर के लिए करते हैं। अगर उनको पैसे नहीं भी मिलते तो भी शायद वे यही काम करते होते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम होता और जो चाहे कर सकता तो क्या करता। अगर आपको $1 करोड़ मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बदलेंगे। अधिकांश लोग $1 करोड़ मिलते ही सबसे पहले अपनी नौकरी को छोड़ देंगे। अगर आप $1 करोड़ के लिए अपना वर्तमान काम छोड़ सकते हैं तो यह खतरे की घंटी है। जाहिर है कि आप पर अपने कैरियर और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का खतरा मंडरा रहा है। आपको किस काम में मजा आता है। अपने दम लखपति बनने वाले हर लोग हर बार यही कहते हुए मिल जाएंगे कि उनकी कामयाबी का राज यही है कि उन्हें वह काम मिल गया जिसमें उनको सबसे ज्यादा मजा आता था और उन्होंने इसे पूरे दिल से किया। अधिकतर कामयाब लोगों को यही लगता है कि वे वाकई में जरा भी काम नहीं करते। उनमें से कुछ तो कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। उनका काम और उनका शौक एक दूसरे से मिल गए हैं। वे नहीं जानते कि इनमें से एक कहां से शुरू होता है और दूसरा कहां पर खत्म। जब वे काम नहीं कर रहे होते तो भी इसी के बारे में सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, और जब वे काम करते होते हैं तो इसी में खो जाते हैं। अकेले अमेरिका में ही 22,000 किस्म के आधिकारिक रोजगार हैं। इन 22,000 रोजगारों में कुछ उपभाग भी हैं जिन्हें मिलाकर आपके लिए आंकड़ा 1 लाख के पार चला जाता है। इनमें से 21वीं सदी में ऐसे काम करते हुए भी लोग मिल जाएंगे जिनका अभी दुनिया को पता भी नहीं है। इन हजारों नौकरियों में से कई ऐसी हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आपका लक्ष्य एक आदर्श काम को खोजना है, ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत आनंद, संतोष और कामयाबी का एहसास हो, और फिर अपनी सारी ऊर्जा उस एक काम में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए झोंक दें। कामयाबी निशान छोड़ जाती है। अपनी खासियत और विशेष योग्यताओं को जानने की शुरुआत आपको अपने गुजरे वक्त में झांक कर करनी होगी। किस तरह के काम से आपको सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम और पारिश्रमिक मिला है। जब आप स्कूल में थे कौन से विषय आपको सबसे ज्यादा पसंद थे, कौन से विषयों में आपको सबसे ज्यादा अच्छे अंक मिला करते थे। आप हमेशा ऐसे ही कामों को करने में श्रेष्ठ हो सकते हैं जो कि आपको लुभाते हो, जो आपका ध्यान खींच सकते हो, जो आपकी रुचि बन सकते हो और जिनकी ओर आप स्वाभाविक तौर पर खींचे चले जाते हो। कोई बात आपके लिए ठीक है या नहीं, इस बात का परीक्षण आप अपनी उस बात को सीखने की ललक की तीव्रता से कर सकते हैं। आपको उसके बारे में पढ़ने में मजा आएगा, बात करने में मजा आएगा और सीखने में मजा आएगा। न केवल इतना बल्कि आप उस क्षेत्र के सबसे कामयाब लोगों की ओर आकर्षित होंगे जिसके लिए आप खुद को फिट महसूस करते हैं। अपने बचपन की ओर लौटें। भविष्य की निर्धारण का एक तरीका अपने भूतकाल का परीक्षण है। पीछे मुड़कर देखिए कि जब आप 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में थे तो आपको सबसे ज्यादा मजा किस बात में आता था। उस वक्त तो आप किसी भी आकर्षित करने वाले विषय को अपनाने के लिए आजाद थे। उस वक्त आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जाकर अपने पेरेंट्स से पूछिए। उनको आमतौर पर याद होगा कि जब आप छोटे थे तो अधिकांश वक्त क्या करते थे। मेरे एक सेमिनार में एक व्यक्ति ने मुझको बताया कि यह सिद्धांत उस पर पूरी तरह से लागू हुआ। जब वह 7 से 14 वर्ष की दरमियानी की उम्र का था तो उसे हवाई जहाजों के मॉडल बनाना पसंद था। उसने कई रातें जागकर जटिल और जटिल विमान बनाए। जल्द ही वह इंजनों वाले छोटे विमान बनाकर उनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। बड़ा होने के साथ उसने बड़े विमान बनाना शुरू किया, रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले, और उन्हें पूरे देश की प्रतियोगिताओं में उड़ाया। जब उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब वह 3 कंपनियों का मालिक है। एक कंपनी में वह छोटे विमान डिजाइन करता है,
दूसरी कंपनी में वह हवाई जहाज किराए से देता है और तीसरी कंपनी विमानों की देखरेख का काम करती है। उसने मुझे बताया कि उसका कारोबार आज लाखों डॉलर का है, लेकिन उसे लगता है कि उसने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। वह आज भी उसी काम को कर रहा था जिसे करने में उसे जवानी के दिनों में मजा आता था, और उसकी उम्र केवल 35 वर्ष है। दोस्तों, ये टॉपिक लंबा है तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पार्ट 1 को हम यहीं खत्म करते हैं और पार्ट 2 को मैं जल्द ही रिलीज करूंगा और उसका लिंक भी आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई से समझने में मदद करेगी। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले के वीडियो जरूर देखें और अपनी जिंदगी बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अब अगले वीडियो।